चलो सेशन को शेयर भी करो यार, है ना, सेंचुरी डबल सेंचुरी तो लगते रहनी चाहिए, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ना, कॉजल सिग्नल क्या पढ़ा था हमने। आराम से देखते रहो और नोट्स आपको बनाते जाना है, ठीक है। सबसे पहले कॉजल सिग्नल आपने क्या पढ़ा था, आपने बोला था कि कोई भी सिग्नल कॉजल सिग्नल तभी होगा जब उसकी वैल्यू 0 होगी फॉर t <0। बस इतनी सी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए अगर आपका x ऑफ t 0 है तो आप बोल सकते हो ये सिग्नल कैसा सिग्नल था, दिस वाज अ कॉजल सिग्नल। चलो, सिमिलर तरीके से जो डिस्क्रीट टाइम में हमने कॉजलिटी डिफाइन करी थी वो कुछ ऐसी करी थी, फॉर n<0 और n<0 को आप क्या भी लिख सकते थे, n< <=-1। ठीक है। चलो, तो जब भी हम कॉजैलिटी की बात करते हैं ना, तो देखो दो तरीके की कॉजैलिटी एग्जिस्ट करती है, एक सिग्नल के लिए और एक सिस्टम के लिए। दोनों जगह पे जो कॉजल का मतलब होता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, क्योंकि सिग्नल में कॉजैलिटी का मतलब होता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए आपका सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही वो आपका कंटिन्यूस टाइम हो, चाहे भले ही वो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो। तो आई होप कॉजल सिग्नल के बारे में हल्का फुल्का सभी को आइडिया। अब आज की क्लास में हम कॉजल सिग्नल डिस्कस नहीं करने वाले, इस बात को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जब भी मैं कॉजल सिस्टम डिस्कस करने जाता हूँ तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाया है कि लोग कॉजल सिग्नल और कॉजल सिस्टम दोनों को आपस में मिक्सअप कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, कब मिक्सअप करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट आज की क्लास में जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कॉजल सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करना है, नॉन कॉजल सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करना है और इसी के बेसिस पे कुछ थ्योरीज डेवलप करनी। आइए तो देखते हैं कॉजल सिस्टम्स नॉन कॉजल सिस्टम्स होते क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास में कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं, और यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप पहले मुझे बताना कि क्या आप उस एग्जांपल से कन्विंस्ड हो, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ये बताइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप मुझे बताना कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है कि ये कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन। कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे या फिर पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर कल तक आप स्टैटिक की डेफिनेशन देख रहे थे तो स्टैटिक में सिर्फ इतनी चर्चा हो रही थी कि आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, जबकि कॉजल में बोल रखा है कि आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट साथ के साथ पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करना चाहिए। चलो, अब अपना एग्जाम्पल लेके देखो, किसी ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेके देखो, हम कैसे सिस्टम्स होते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है या जो हमारा आउटपुट होता है या जो हमारा रिएक्शन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, या तो जो हमने अभी अभी सीखा या जो हम पहले सीख चुके हैं। सपोज कल हमें किसी ने सिखाया था 2+2=4 और आज किसी ने सिखा दिया 2×3=6, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने अभी अभी जस्ट क्या सीखा और पहले क्या सीख चुके हैं। फ्यूचर में क्या सीखेंगे शायद उसका रिस्पॉन्स हम अभी नहीं दे सकते, फ्यूचर में शायद हम 6/2=3 भी सीखेंगे, बट अभी तो उसका हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, अभी उसका रिएक्शन नहीं दे सकते, अभी उसका आउटपुट नहीं दे सकते। तो आप मुझे बता सकते हो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आप हो गया, जैसे मैं हो गया, वो कैसे सिस्टम्स होते हैं। हम लोग भी तो सिस्टम है, एक इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। तो अगर आप अपने आप को भी देखो ना तो यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कॉजल सिस्टम, क्योंकि आपका जो रिएक्शन होता है, आपका जो आउटपुट होता है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने जस्ट अभी अभी क्या सीखा और अपनी पूरी की पूरी पुरानी जिंदगी में क्या क्या सीख चुके हो। तो कितने लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया कि कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम का हमें एग्जाम्पल कैसे देखना और सिस्टम को समझना कैसे, बोलिए, ठीक है। लाइक्स तो अभी 200 और अटेंडेंस देखो, फिर से बार बार यार मुझे हर सेशन में आप लोगों को बताना पड़ता है कि ये चैनल पे अगर आपको चाहिए सब्जेक्ट तो आपको आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आओगे सब्जेक्ट चलता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने में। नहीं आओगे तो फिर बाद में दोबारा मत बोलना कि सर दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है। सबको समझ आ गया ना कॉजल सिस्टम क्या होता है। चलो, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ना थोड़ा सा फील आ जाता है कि अच्छा ये होता है कॉजल सिस्टम, ऐसे करके हम कॉजल सिस्टम्स को पढ़ना चाहते हैं। अब आ जाओ मैथमेटिकली इसको देखते हैं। कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। कॉजल सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको काफ़ी हद तक बता भी दी है ना। और इसको कॉजल सिग्नल से यार बिल्कुल भी मिक्सअप मत करना है, डोंट मिक्सअप दिस थिंग विद योर कॉजल सिग्नल। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। ये बोल रखा है आउटपुट डिपेंड्स ऑन the past
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि यार फ्यूचर पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रखा है आपका आउटपुट डिपेंड्स ऑन द पास्ट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इसमें, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको इसके एक दो नाम और बताता हूँ। ठीक है, इसके एक दो नाम आपको और बताता हूँ, फिर अगेन हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना चाहते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें थोड़ा केयरफुली आंसर देना होता है। चलो एक दो नाम इसमें मैं और लिखता हूँ। कभी कभी ना कॉजल सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम। नॉन एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? जो एंटीसिपेट नहीं कर पाए, मतलब जो ये ना जज कर पाए कि आपका आउटपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट आना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन प्रेजेंटली और द इनपुट गिवन इन द प्रीवियस पास्ट। कभी भी आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कभी एंटीसिपेट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। वो तभी आएगा जो आप उसको इनपुट के तौर पे अप्लाई कर दोगे। तो इस वजह से ऐसे सिस्टम्स को कभी कभी नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम्स भी बोला जाता है, या कभी कभी इसको प्रैक्टिकल सिस्टम्स भी बोला जाता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो इनपुट लगाया है अभी या आपने जो पहले कभी इनपुट लगाया होगा उसके बेसिस पे उनका रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है। तो आप खुद से सोच के देखो कि दुनिया में जितने भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करेंगे उनका आउटपुट किस बात पर डिपेंड करेगा। एक तो इस बात पे कि आपने अभी क्या इनपुट लगाया, या इस बात पे कि आपने शायद पहले क्या इनपुट्स लगाए होंगे। जो उसका रिस्पॉन्स आता है वो कभी भी इस बात पर डिपेंड कर ही नहीं सकता कि आप फ्यूचर पे क्या लगाने वाले हो। तो आप जो डेटा अभी उसको दे चुके हो या जो डेटा वो मेमोरी के फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर करके रख चुका है, उसी के बेसिस पे कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गए तो आपने इनपुट लगाया, आउटपुट आ गया। जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गए वहाँ पे आप इनपुट भी लगा रहे हो और प्रीवियस डेटा स्टोर भी करके रख रहे हो, तो दोनों को प्रोसेस करके वो आउटपुट जनरेट करेगा। कभी भी कोई सिस्टम फ्यूचर में क्या आउटपुट आ चुका है उसको स्टोर करके प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे सिस्टम्स को हम इम्प्रैक्टिकल सिस्टम या नॉन कॉजल सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो अभी तक आई होप आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया कि हमारा कॉजल सिस्टम होता क्या है, उसके क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लैरिटी है तो डायरेक्ट फिर हम लोग क्वेश्चन पे आना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक रफ सा आइडिया होना चाहिए, सारे थोड़े थोड़े नाम पता होने चाहिए। और फिर जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आंसर देने चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल पे आए। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, बिना टाइम वेस्ट किए और एक एक करके क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपसे इसमें अच्छा नॉन कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? समथिंग विच इज नॉट कॉजल, है ना। तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखना चाहो तो लिख लो कि अगर आपसे पूछा जाता है नॉन कॉजल सिस्टम क्या है तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल कि समथिंग विच इज नॉट कॉजल। तो इसका मतलब ये दोनों को लूप में मत डाल देना कि कोई आपसे पूछता व्हाट इज कॉजल सिस्टम तो आप बोल दो समथिंग विच इज नॉट कॉजल, और नॉन कॉजल पूछता है तो बोल दो समथिंग विच इज कॉजल। तो ऐसा करके डेफिनेशन नहीं बनाना। एक डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद रखो, दूसरी नॉन कॉजल वाली डेफिनेशन को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर डाल दो। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.